नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं सुनील गहतोड़ी स्वागत करता हूं हैंडी सेवर चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आया हूं NCERT की SST की कक्षाएं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक और उसमें भी अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों, आपको पता है NCERT की पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण है और वह भी SST, चाहे KVS हो, टेट हो, यूटेट हो, यूपी टेट हो, UPSC की कोई परीक्षा हो, सब में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, आपको पता है यदि हमें अपने अतीत के बारे में जानना है तो हम किस प्रकार से अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। यदि हमें बीते हुए कल के बारे में जानना है तो हम टेलीविज़न, रेडियो, फ़ोन, अखबार या किसी व्यक्ति से पूछ कर जान सकते हैं। यदि 1 वर्ष पहले भी यदि हमें जानना हो तो हम किसी व्यक्ति से पूछकर जान सकते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में क्या हुआ था, पहले कौन से संगीतकार थे, कौन लेखककार थे, कौन नृत्यकार थे, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें प्राचीन समय को देखकर मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु है कि नर्मदा नदी के तट पर लोगों ने रहकर जानवरों का आखेट करना प्रारंभ कर दिया था। तो नर्मदा नदी है, आप सब जानते होंगे नर्मदा नदी कहाँ पर है। उसके तट पर लोग रहते थे और उन्होंने जानवरों का आखेट सबसे पहले प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। अर्थात वह अपनी आज भूख मिटाने के लिए जानवरों को मारकर खाया करते थे। और जो पहाड़ियाँ हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, वो काबुल नदी के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हैं। तो दोस्तों, वहीं पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई। कृषि का आरंभ भी सुलेमान व किरथर पहाड़ियों से हुआ है। पहाड़ी से तात्पर्य वहाँ पर गुफाएं थी और वहाँ पर गुफाओं में स्त्री पुरुष रहते थे। उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि गेहूं और जौ की फसल कौन सी पहाड़ियों से शुरुआत हुई है या कितने कितने हजार साल पहले शुरुआत हुई है। तो 8000 साल पहले। और देखिए चौथा बिंदु है गारो पहाड़, उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के पास गारो पहाड़ियाँ है जहाँ से कृषि का आरंभ हुआ। चावल भी सबसे पहले उगाया, वे विंध्य पहाड़ी के उत्तर दिशा में है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि का आरंभ या विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जो आरंभ था वह तो सुलेमान व किरथर पहाड़ी से था, लेकिन कृषि का जो विकास हुआ है वह हुआ है गारो पहाड़ी से। अर्थात सबसे पहले चावल भी वहीं उगाया गया। इसी क्रम में सिंधु नदी और सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी है। इन्हीं नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। अर्थात आरंभिक नगरों की यदि चर्चा की जाती है तो वह 4700 वर्ष पूर्व है। और वह किस नदी के तट पर है? वह आपकी सिंधु नदी के तट पर है। तो दोस्तों, प्रश्न आता है कि किस नदी के किनारे पर मगध बड़ा राज्य विकसित हुआ। तो देखिए, ये सोन नदी मुख्य है और इसकी सहायक नदियां हैं गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना व सोन नदियों के किनारे तथा समुद्र के तट पर 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो दोस्तों, किस वर्ष पूर्व हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। किस राज्य का विकास हुआ? मगध राज्य जो बिहार में स्थित है उसका विकास हुआ। तो दोस्तों, बहुत मुख्य प्रश्न है। और इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और 2500 वर्ष पूर्व ईरान व यूनानी उत्तर पश्चिम की ओर आए। उन्होंने सिंधु को हिंदोज व इंदोज कहा। नदी का पूर्वी भाग इंडिया बोला जाने लगा। उत्तर पश्चिम के लोगों को भरत कहते थे। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और लगभग 2500 वर्ष पुराना अशोक का अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, जिसकी आरमाइक व यूनानी लिपि है और भाषा प्राकृत है। तो बहुत मुख्य प्रश्न है कि अशोक का जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख है उसकी जो लिपि है
वो आपकी यूनानी और आर्माइक लिपि है और भाषा उसकी है प्राकृत। तो दोस्तों मिट्टी के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होने लगा था। सिक्कों का प्रयोग 2500 ईसा पूर्व होने लगा था। तो मिट्टी के पात्रों का प्रयोग कब? 4700 वर्ष पूर्व। और सिक्कों का प्रयोग कब? 2500 वर्ष पूर्व। जो पुरानी चीज़ों को जानता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व कहते हैं। और एडी कहते हैं एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के समय से आज तक। अज्ञात लिपि की कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। अर्थात अज्ञात लिपि वह वहाँ के राजा और रानी का या अन्य व्यक्तियों का परिचय इस अज्ञात लिपि के माध्यम से बताते थे। और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। फ्रेम के भीतर राजा रानी को कारतूस कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा प्रश्नों कैसे आएंगे वहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले है लोग कहाँ रहते थे प्राचीन काल में। प्रश्न है कि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे। और उत्तर मिल जाएगा आपको नर्मदा नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी के तट पर। फिर वैसे ही दूसरा प्रश्न आपके सामने कि जानवरों का शिकार किसने शुरू कर दिया था। इसका उत्तर है नर्मदा तटवर्ती निवासियों ने, अर्थात जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे उन्होंने ही आखेट शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद है उत्तर पश्चिम में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं। आप अभी मैंने बताया था कि कृषि का आरंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम में कौन कौन से पहाड़ियाँ? किरथर व सुलेमान। इन पहाड़ियों में ही जो है गुफाएं और कंदराएं हुआ करती थी जहाँ पर व्यक्ति रहता था। तो फिर है कि कितने वर्ष पूर्व कौन से युग में गेहूं व जौ की फसल हुई? तो दोस्तों 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण युग जिसे कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग अर्थात प्राचीन पाषाण युग का समय 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक जो प्राचीन पाषाण युग है, 12 से 10,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण युग, और 10,000 से आज तक या 10,000 के बाद आधुनिक पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग। और उसी में ही जो गेहूं और जौ की फसल हुई वो 8,000 वर्ष पूर्व हुई अर्थात नव पाषाण युग में हुई है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो गारो पहाड़ी, जहाँ से कृषि का विकास प्रारंभ हुआ। अर्थात आरंभ जो कृषि जो सबसे पहले की गई वो सुलेमान व किरथर पहाड़ी में। लेकिन कृषि का विकास कब हुआ अर्थात विकसित कब हुई, ज़्यादा मात्रा में कब उपजाएगी? गारो पहाड़ी में। और वहीं पर ही चावल भी उपजाए गए। कृषि का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? गारो पहाड़ी से। बहुत मुख्य है। सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया? गारो पहाड़ी में। आरंभिक नगर कहाँ बसे? सिंधु नदी के पास 2500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। दोस्तों यदि प्रश्न आए कि कृषि का आरंभ व विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो 8000 ईसा पूर्व से, 8000 वर्ष पूर्व से, ईसा नहीं 8000 वर्ष पूर्व से। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कहाँ कब मिले? 4700 वर्ष पूर्व। और जो गंगा घाटी है, जो गंगा घाटी के पास जो मगध नाम का जो बड़ा राज्य स्थापित हुआ उसका समय 2500 वर्ष पूर्व। इस तरीके से हम लोग इन कब, कहाँ, क्यों, कैसे नाम के पाठ को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पहली वीडियो थी, थोड़ी कमियां रही होंगी, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में और बेहतर मिलेगा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।